प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मसीह यीशु में आपका सबका स्वागत है एंड मेरी क्रिसमस सबको। मेरी गवाही इस तरह से है कि मैंने ये पहले भी बताया था और बहुत सारे जन जानते हैं कि सबसे बड़ी गवाही मेरी यही है कि मेरे डैडी को कैंसर था 2 साल पहले। मतलब मैं यहाँ पे ही था, दुबई में था, सेम जॉब पे था। तो अचानक से मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि डैडी को ऐसे ऐसे हुआ है, बल्कि डैडी ने मुझे बताया नहीं था कि उनको कैंसर है करके। एंड ये मतलब मेरे लिए ऐसे था ना कि मैं अकेला ही बच्चा हूँ उनका। मेरे मम्मी डैडी वहाँ पे अकेले ही है, किसी को कुछ नहीं बताते क्योंकि मैं डर जाऊँगा करके या फिर कुछ अलग सोच के वहाँ डायरेक्टली वहाँ आ जाऊँगा करके किसी को कुछ नहीं बताया। बट मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है करके। उस टाइम से मेरी हालत इतनी हो गई थी ना, मतलब मैं आप सोच नहीं सकते कि मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं करूँ क्या। तो मैंने पास्टर जी को बताया, दुआ की, इवन सब जितने भी जन को जानते थे, जितने मेरे जानने वाले सबको मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे हुआ है। नहीं, और मुझे अंदर से ये पता था क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से था। तो वहाँ पे कैसे था कि पता है ना कि एक बार डॉक्टर ने एक बार बोल दिया कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। उनका बोला हुआ राइट मतलब राइट। तो मुझे अंदर से ये था कि नहीं, कैंसर का कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने अभी तक सुना ही नहीं है कुछ, और जो भी सुना था वो एक क्रिकेटर था, उसका वो भी पैसे वाला था, तो उसके इलाज की वजह से मतलब बहुत पैसे थे तो क्योर हो गया करके। बट एक ऐसा दिन आया था ना कि हार्डली रिसेंटली लास्ट आई थिंक लास्ट 2 महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले ही डैडी ने मतलब सामने से मुझे बताया कि कैंसर है ही नहीं उनको। मतलब लिटरली मैं डैडी मुझे बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट है देख ले। मैं उनको बोल रहा नहीं पापा कुछ छुपाओ मत, जो भी है मुझे बता दो, मतलब ठीक है। पापा बोलते हैं ठीक है क्या, कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक हो गया। सबसे बड़ी गवाही यही है मेरी। थैंक यू। और इस गवाही से पहले एक और गवाही है मेरी कि मैं एक समय ऐसे भी आया था जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ कि हालात ऐसे थे कि आपको सब पता ही होगा कि लाइक ऑफिस में किसी तरह से पॉलिटिक्स वगैरह चलती है। तो मतलब मेरा वैसे है नहीं कभी कि कोई मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करे तो मतलब मैं उसको उल्टा जवाब दूँ। ये सब पहले था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए है नहीं। मतलब अभी मसीह में आके कुछ है नहीं। बट ऐसा था ना कि एक टाइम ऐसा आया था कि बॉस हमारे जो बॉस है वो इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, कि उन्होंने मुझे मुंह पे बोल दिया था कि तेरा रेजिग्नेशन मैं डालूं या फिर तेरा मैनेजर डालेगा, क्योंकि मेरे से एक ऐसी गलती हो गई थी जो कि मैंने कबूल की थी कि मैं कर लूँगा ठीक। तो उस टाइम से इतना ये था ना कि मतलब हर दिन या फिर हर हफ्ते कोई ना कोई कुछ ना कहीं कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ होता था, अनिकेत से इंक्वायरी करो, मतलब इतना सारा कुछ होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जॉब छोड़ दूँ करके। बट थोड़ा समय बीतते गया, मेरा वीज़ा भी ख़त्म होने लग गया था उस टाइम पे। मैंने इंक्रीमेंट की, और वो पीरियड ऐसा था कि मैंने इंक्रीमेंट की ईमेल भी डाली थी, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं आया। मतलब आप मानोगे नहीं, 6-7 बार मैंने डाली थी, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। इवन मैंने इतना कहा था कि सिर्फ जो भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उतनी नहीं तो जितने भी आप बढ़ा दो तो मैं एटलीस्ट मुझे भी लगा कि हाँ मुझे कुछ मिला। वो भी नहीं। तो बट कैसे था ना कि वो जो वीज़ा ख़त्म होने तक, मतलब समझ लो कि 15 से 20 दिन ही बाकी थे। मैंने भी सोच लिया था कि चलो कोई जवाब आ ही नहीं रहा है उनकी तरफ से, तो फिर अपना काम करते जाता हूँ। पर वो महीने में इतना मेरा सिर हुआ था ना, लिटरली इतना। मैं सेल्स में था ही नहीं, मैं पहले सेल्स डिपार्टमेंट में था। बट मतलब मैं बता नहीं सकता कि कहाँ से सेल आ रहे थे, क्या हो रहा था, कुछ नहीं पता मुझे। बट ऐसे था ना कि लिटरली जो बंदे ने मुझे बोला था ना, जो बॉस ने मुझे बोला था कि इसका रेजिग्नेशन टू डालेगा या फिर मैं, वो लिटरली मेरे साथ नेगोशिएट करने बैठा था कि रुक जा, इतना ले, चल इतना कर देता हूँ। मैंने फिर भी बोला था कि नहीं। और उस टाइम पे मैं लिटरली मन में ये बोल रहा था ना, यार खुदा क्या कर दिया कि मतलब जो इंसान मेरी 500-700 बढ़ा रहा था उसने सीधी डबल कर दी। तो मतलब ये उस टाइम पे मैंने गवाही दी नहीं थी, पर खुदा ने मेरे ज़िंदगी में दूसरी गवाही ये थी कि जो डैडी वाली। तो खुदा ने बोला कि ये नहीं ना, तू मैं तेरे साथ तेरे जीवन में कुछ बड़ा कर देता हूँ ताकि तू मेरे जलाल कर दे। तो मैं सारा जलाल, सारी इज्जत, जितनी भी ग्लोरीज खुदा उनका देता हूँ। थैंक यू सो मच।